हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तबीयत को लेकर एक बड़ा मेडिकल अपडेट सामने आया है। व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान के मुताबिक ट्रंप को एक नसों से जुड़ी पुरानी और तकलीफदेह बीमारी क्रोनिक वेनस इनसफिशिएंसी, जिसे आम भाषा में CVI डायग्नोसिस भी कहते हैं, वो उस बीमारी से जूझ रहे हैं। 79 वर्षीय ट्रंप के पैरों में सूजन और चोट के कारण उनका मेडिकल चेकअप कराया गया, जिसमें ये कंडीशन सामने आई। इस खबर के आते ही लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये बीमारी है क्या, इसके लक्षण क्या है और ये कितनी गंभीर हो सकती है। क्रोनिक वेनस इनसफिशिएंसी एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें पैरों की नसें ठीक से काम करना बंद कर देती हैं। आमतौर पर नसों में छोटे छोटे वॉल्व होते हैं जो खून को पैरों से वापस दिल की ओर ले जाने का काम करते हैं, लेकिन जब ये वॉल्व कमजोर हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं तो खून नीचे की ओर वापस लीक करने लगता है और पैरों में जमा हो जाता है। यही ब्लड पूलिंग नसों में दबाव बनाता है और CVI की शुरुआत करता है। इससे पैरों में सूजन, भारीपन, त्वचा में बदलाव और धीरे धीरे अल्सर या घाव बनने का डर रहता है। हालांकि ये बीमारी जानलेवा नहीं होती, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ने वाली और बेहद दर्दनाक हो सकती है। खासकर वृद्ध व्यक्तियों के लिए ये एक क्रॉनिक परेशानी बन जाती है। डोनाल्ड ट्रंप के मामले में व्हाइट हाउस के मुताबिक उन्हें ये समस्या उनके हाथ में लाने की आदत और नियमित एस्पिरिन लेने की वजह से हुई है। ट्रंप एस्पिरिन का उपयोग हृदय रोगों से बचाव के लिए करते हैं, लेकिन ये दवा कभी कभी ब्लड फ्लो और नसों की कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकती है। क्लीवलैंड क्लिनिक की रिपोर्ट बताती है कि ये बीमारी मुख्य रूप से बुजुर्गों, खासकर 70 साल से ऊपर के लोगों में आम होती जा रही है। धीरे धीरे नसों की दीवारें कमजोर पड़ जाती हैं और वॉल्व सही से काम नहीं करते, जिससे ये स्थिति पैदा होती है। CVI के लक्षणों में प्रमुख है पैरों और टखनों में लगातार सूजन, भारीपन या थकान महसूस होना, त्वचा में खुजली, झुनझुनी या रंग बदलना और बाद के स्टेज में अल्सर या घाव बन जाना। कुछ मामलों में वेरिकोज नसें भी दिखने लगती हैं, जो नीली या गाढ़े रंग की दिखाई देती हैं। इस बीमारी के मुख्य कारणों में उम्र के अलावा और भी कई फैक्टर्स शामिल हैं, जैसे कि लंबे वक्त तक खड़े रहना या एक ही जगह बैठे रहना, मोटापा, गर्भावस्था, धूम्रपान, कम शारीरिक गतिविधि और पारिवारिक इतिहास। चोट या खून के थक्के की वजह से भी नसों के वॉल्व डैमेज हो सकते हैं, जिससे CVI की समस्या शुरू होती है। अब सवाल उठता है, क्या ये बीमारी पूरी तरह ठीक हो सकती है? जवाब है पूरी तरह तो नहीं, लेकिन इसे काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इसका इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि मरीज की स्थिति कितनी गंभीर है। सबसे पहला कदम है लाइफस्टाइल में बदलाव। नियमित वॉक, पैरों को ऊंचा करके बैठना, हेल्दी वजन बनाए रखना, ये सभी उपाय खून के बहाव को बेहतर करते हैं और सूजन को कम करते हैं। इसके अलावा डॉक्टर अक्सर मरीजों को कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनने की सलाह देते हैं, जो नसों पर दबाव बनाकर ब्लड फ्लो को नियंत्रित करते हैं। दवाओं में एंटीबायोटिक्स, खून पतला करने की दवाएं और मेडिकेटेड रेप्स शामिल हैं, जो संक्रमण और सूजन से राहत दिलाते हैं। कुछ गंभीर मामलों में डॉक्टर स्कैलोथेरेपी, एक इंजेक्शन प्रक्रिया जिससे नसें बंद की जाती हैं, एंडोवेनस एब्लेशन या फिर सर्जिकल वेन रिमूवल जैसे ऑप्शंस भी अपनाते हैं। इस बीमारी को मैनेज करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है समय पर डायग्नोसिस और इलाज की शुरुआत, क्योंकि जैसे जैसे ये कंडीशन बढ़ती जाती है वैसे वैसे नसों की क्षति स्थायी हो सकती है, जिससे चलने फिरने में दिक्कत, दर्द और अल्सर की संभावना बढ़ जाती है। डोनाल्ड ट्रंप की मेडिकल स्थिति एक बार फिर ये याद दिलाती है कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर में छोटी छोटी समस्याएं भी बड़ी तकलीफ का कारण बन सकती हैं। क्रोनिक वेनस इनसफिशिएंसी भले ही जानलेवा बीमारी ना हो, लेकिन ये जीवन की गुणवत्ता पर सीधा असर डाल सकती है। सही वक्त पर लक्षणों को पहचानना, डॉक्टर से सलाह लेना और जीवन शैली में सुधार लाकर इसे कंट्रोल करना पूरी तरह से संभव है। यदि आपके परिवार में कोई बुजुर्ग है जिन्हें पैरों में लगातार सूजन, थकावट या जलन की शिकायत रहती है, तो इसे नजरअंदाज ना करें। हो सकता है ये भी CVI की शुरुआती लक्षण हो। याद रखें, बड़ी बीमारियां अक्सर छोटे संकेतों से शुरुआत करती हैं। जागरूक रहें, स्वस्थ रहें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम हर बड़ी अपडेट के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।